Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Myself रुचिका. बच्चों, आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे. इसमें हम पाठ 4 पाठ्य पुस्तक का बीरबल की चतुराई पढ़ेंगे. सबने इसे ध्यान से सुनना है. तो चलिए शुरू करते हैं. पाठ 4 बीरबल की चतुराई. आपने बीरबल का नाम अवश्य सुना होगा. वे बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे. वे बहुत ही हाजिर जवाब, बुद्धिमान और चतुर आदमी थे. बड़ी से बड़ी समस्या को वे चुटकी में हल कर देते थे. उनकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी. तो जो बीरबल था वो जो है अकबर जो राजा था उसके नवरत्नों में से, मतलब ख़ास आदमियों में से एक आदमी था. वो बहुत ही हाजिर जवाब, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और चतुर, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था. किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को वो जल्दी हल कर देता था. अपनी बुद्धिमानी के करके वो मतलब दूर दूर तक प्रसिद्ध था. बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे और राज्य के सभी मामलों में उनकी सलाह लिया करते थे. एक दिन एक धनी व्यापारी बादशाह अकबर के पास अपनी शिकायत लेकर आया. वह बहुत दुखी था. उसके घर का सारा कीमती सामान चोरी हो गया था. एक दिन जो बादशाह अकबर था अकबर जो था वो बीरबल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे. तो कोई भी राज्य के फैसले लेने होते थे वो किसकी सलाह लेते थे? अकबर बीरबल की सलाह लेते थे. तो एक दिन एक धनी व्यापारी था, वो बादशाह अकबर के पास आता है अपनी समस्या लेकर. उसकी समस्या की क्या थी कि उसके घर का सारा कीमती सामान क्या हो गया था? चोरी हो गया था. अकबर ने बीरबल से उसकी मदद करने को कहा. बीरबल ने व्यापारी से कहा, घबराओ मत, तुम्हारा सारा सामान तुम्हें वापस मिल जाएगा. तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें किस पर शक है. तो अकबर ने जब धनी व्यापारी उनके घर आया अपनी शिकायत लेकर, तो अकबर सभी जो राज्य के फैसले वगैरह थे उनमें किसकी सलाह लेते थे? बीरबल की सलाह लेते थे. तो इस बार भी उन्होंने बीरबल को इस समस्या का हल करने के लिए कहा, व्यापारी की सहायता करने के लिए कहा. तो बीरबल ने व्यापारी को कहा कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे जो भी धन चोरी हुआ है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा. बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हें किस पर शक है. व्यापारी ने कहा, मुझे केवल अपने घर में काम करने वाले नौकरों पर शक है. उनके सिवा बाहर का कोई आदमी हमारे घर के अंदर नहीं आता. तो व्यापारी ने कहा कि मुझे सिर्फ जो हमारे घर में काम करने वाले नौकर हैं बस उन पर ही शक है. इसके अलावा बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे घर में नहीं आता. बीरबल बोले, तुम चिंता मत करो और अपने घर जाओ. मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा. व्यापारी अपने घर चला गया. अगले दिन सुबह बीरबल तैयार होकर उस व्यापारी के घर पहुँच गए. बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को बुलवाया. व्यापारी के घर में 3 नौकर थे. तीनों वहाँ आ गए. बीरबल ने उनसे अलग अलग पूछताछ की. सभी नौकरों ने कहा कि उन्होंने व्यापारी के यहाँ चोरी नहीं की. तब बीरबल ने तीनों नौकरों को एक जगह इकट्ठा किया. तो बीरबल जो है व्यापारी को बोलता है कि तुम घर जाओ, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊँगा. और अगली सुबह जो बीरबल था वो उस व्यापारी के घर जाता है और नौकरों से पूछताछ करता है. तो उसके घर में 3 नौकर होते हैं. तीनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है, पर सभी नौकर, तीनों के तीनों नौकर ये बोलते हैं कि हमने चोरी नहीं की. तो सभी नौकरों को फिर बीरबल एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है. बीरबल ने तीनों नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, इन्हें साधारण छड़ियाँ मत समझो, ये जादू की छड़ियाँ हैं. इन सब की लंबाई एक जैसी है. तुम में से जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी की लंबाई रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी. इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है. अब तुम तीनों अपनी अपनी छड़ी लेकर जाओ और कल सुबह आकर ये छड़ियाँ मुझे दिखाना. तो बीरबल ने तीनों नौकरों को एक एक छड़ियाँ देता है और बोलता है कि इन्हें कोई साधारण छड़ियाँ मत समझना, इन सब की लंबाई एक बराबर है. तुम में से जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी की लंबाई रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है. अब तुम ये छड़ियाँ लेकर अपने अपने घर चले जाओ. नौकरों को छड़ियाँ देकर बीरबल बादशाह के दरबार में लौट आए. अगले दिन सुबह वे फिर व्यापारी के घर पहुंच गए. उन्होंने तीनों नौकरों को बुलवाया और अपनी अपनी छड़ी दिखाने के लिए कहा. जब उन्होंने छड़ियाँ देखी तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी निकली. बीरबल समझ गए कि चोर कौन है. उन्होंने उस नौकर को बादशाह का डर दिखाया तो उसने चोरी की बात मान ली. तो अगले दिन बीरबल
जो बीरबल थे वो छड़ियाँ देखकर अपने घर वापस अपने जो राजा का दरबार था वहाँ वापस आ गए। अगले दिन फिर व्यापारी के घर गए और नौकरों को अपनी अपनी छड़ियाँ दिखाने के लिए कहा। तो उसमें से एक नौकर की छड़ी जो थी वो 2 इंच छोटी थी। तो बीरबल समझ गए कि चोर कौन है, तो उसने बादशाह अकबर का डर उसे दिखाया और उसने जो है अपनी चोरी स्वीकार कर ली। मतलब उस चोर ने अपनी छड़ी 2 इंच छोटी कर ली थी, क्योंकि उसे पता था ये बढ़ गई होगी, मैं चोर हूँ, तो उसने 2 इंच छोटी कर ली थी। तो इससे क्या हुआ, उसकी चोरी पकड़ी। उस नौकर ने सोचा था कि यह छड़ी तो रात भर में 2 इंच बड़ी हो जाएगी। इस डर से उसने घर जाकर छड़ी को काटकर 2 इंच छोटा कर दिया था। अपनी इसी होशियारी के कारण वह पकड़ा गया। तो यही मैंने बताया कि उसने जो है अपनी छड़ी को 2 इंच, उसने सोचा कि छड़ी 2 इंच रात भर में बढ़ जाएगी, जैसे कि बीरबल ने कहा था। तो उसने घर जाकर वो छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया। अपनी इसी होशियारी के कारण वह पकड़ा गया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से यह समस्या आसानी से हल कर दी। बादशाह अकबर ने बीरबल की खूब प्रशंसा की। व्यापारी को अपना सारा सामान वापस मिल गया, वह बहुत खुश था। तो इस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी इंटेलिजेंसी से सारी की सारी जो समस्या थी वो सॉल्व कर दी, हल कर दी। और बादशाह अकबर जो था वो बीरबल की उसने खूब प्रशंसा की। व्यापारी को उसका धन मिल गया, चोर पकड़ा गया और वह अब बहुत खुश हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी समस्या का हल जो है वो बुद्धिमानी से करना चाहिए। कि कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए हमारे सामने, हमें उसे समझदारी से क्या करना चाहिए, हमें उसका हल समझदारी के साथ निकालना चाहिए। धन्यवाद।